नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं और अगर ये प्रत्येक स्टेप को आप बिल्कुल नियमानुसार करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक-एक स्टेप की क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे करना है, किस समय श्वास को अंदर भरना है, कब बाहर निकालना है, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख कर के करते हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार का पूरा फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। केवल आसन करने से कुछ नहीं होगा। आसन को करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए करते हैं शुरू, एक-एक आसन को करेंगे और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहले इस तरीके से हाथों को आप ऐसे ले जाएँगे और ऐसे ला कर के ये हमारा पहला आसन हुआ। प्रणाम की मुद्रा में हम जब खड़े रहते हैं, तो इस आसन को कहते हैं प्रणाम आसन। आप देख लीजिए, ये हमारा आसन है, इसे प्रणाम आसन कहते हैं। मैं एक बार दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये एक आसन है, दिखने में आपको बिल्कुल सिंपल सा दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो नाम है इसका प्रणाम आसन। दूसरा जो आसन होता है, उस दूसरे आसन में हम हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे जब ले जाते हैं तो हमें हाथों को कब खोलना है और श्वास को अंदर भरना है। तो आप देखेंगे कि आप जैसे इस तरीके से खड़े हैं, हाथों को यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ ला करके खोल देंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वास को अंदर भरेंगे। यहीं से आप श्वास को अंदर भरना शुरू करेंगे। हम इस आसन को कहते हैं उत्तान हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्व हस्तासन, क्योंकि हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो अब शरीर के कमर के ऊपर का जो हिस्सा है उसको झुकाना है, हाथों को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को अंदर भरें, पीछे की ओर जाएं। ये हमारा दूसरा आसन हुआ। अब श्वास को बाहर निकालते हुए ध्यान रखना है, अब श्वास को बाहर निकालना है, आगे की ओर झुकना है और दोनों हाथों को दोनों पांवों की सीध में लाएंगे। बट ये ध्यान रखें कि घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए। आपके अगर हाथ टच होते हैं तो टच करें, अगर नहीं होते आप यहाँ तक आते हैं तब भी चलेगा, लेकिन घुटने नहीं मुड़े, इस बात का ध्यान रखना है और श्वास को निकाल देना है। जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो श्वास को अंदर भरते हैं, आगे झुकते हैं तो श्वास को बाहर निकालते हैं। अगर आपके हाथ आप नीचे जा सकते हैं तो दोनों हाथों को दोनों पांवों की सीध में ले जाना है और इस तरीके से नीचे ऐसे आपको टच करना है, लेकिन घुटने नहीं मोड़े, इस बात का ध्यान रखना है। आप जितना जा सके उतना जाइए, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल नीचे जाएं। तो ये हमारा तीसरा आसन है और इसे कहते हैं हस्तपादासन, क्योंकि हाथ और पांव दोनों एक सीध में रहते हैं, टच होते हैं, पास पास रहते हैं, इसलिए हस्तपादासन हमारे इस तीसरे आसन का नाम है। एक एक आसन को सावधानी से करिए और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए करिए। तो ये हमारा तीसरा आसन हुआ और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी देर के लिए उस आसन में रुकना है, ऐसा नहीं कि फुर्ती से करें तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब हम चौथा आसन करेंगे। चौथे आसन में आप दाएं पांव को आगे बाहर निकालेंगे और बायां पांव पीछे ले जाएंगे। आप इस तरीके से देख लेंगे, दायां पांव आगे, बायां पांव पीछे, दोनों हाथों को आप दाएं पांव की सीध में रख देंगे, अगल बगल में, और सिर गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे और ऊपर की तरफ देखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए पीछे जाना है। ये श्वास को अंदर भरेंगे और आपको ये इस तरीके से आसन करना है। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। चूंकि दाया पांव हमने पहले बार निकाला है तो हम इसे कहेंगे दक्षिण अश्व संचालन आसन। उसके बाद दोनों पांवों को पीछे ले जाएंगे, पर्वत के समान आसन बनाएंगे, दोनों पांव सीधे रहेंगे और दोनों हाथ गर्दन नीचे रहेगी आपकी। इसे कहते हैं पर्वतासन। एक एक आसन को ध्यान रखें। ये इस आसन में आप जो आपकी श्वास गति है उसे सामान्य बनाए रखें। ये हमारा पर्वतासन हुआ। नेक्स्ट जो आसन करेंगे उसमें हमारा शरीर का जो 8 अंग है शरीर के, वो जमीन को टच करेंगे। ये आसन, इसे हम अष्टांग आसन कहते हैं या साष्टांग आसन कहते हैं। श्वास की गति को सामान्य रखना है, ये हमारा अष्टांग आसन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आसन, दोनों पांवों को सीधा रखेंगे, आगे से ऊपर की तरफ सीधा होना है, ऊपर जाएंगे, श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भर करके थोड़ी देर के लिए आप इस आसन में रहेंगे। आप इसे रेगुलर रूप से करिए, नियमित रूप से करिए, क्योंकि ये भुजंग के समान, सांप के समान हमारी आकृति बनती है, इसीलिए इस आसन को कहते हैं भुजंग आसन। मैं प्रत्येक आसन को नाम के साथ आपको याद करवा रहा हूं
और करने का सही तरीका बता रहा हूँ, आप अभ्यास कीजिएगा नियमित रूप से। ये हमारे शरीर को पूरी तरह से, सूर्य नमस्कार जो है ये हमारे शरीर को हर गति से, हर दृष्टि से, हर अंग उसमें जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। ये हमारा भुजंगासन। एक बार फिर से पर्वतासन करेंगे। आप इस तरीके से आकृति बना लीजिए, श्वास की गति को सामान्य बनाए रखिए। ये हमारा हो गया ये हमारा पर्वतासन हो गया। भुजंगासन के बाद में पर्वतासन। अब बाएं पांव को आगे लाते हुए दाएं पांव पीछे रखेंगे, बाएं पांव की सीध में दोनों हाथों को रखेंगे। एक बार फिर से हम करेंगे अश्व संचालनासन। चूंकि इस बार बायां पांव आगे आया है तो इसीलिए इस आसन को हम वाम अश्व संचालनासन कहते हैं। पीछे वाला पांव पीछे रहेगा, गर्दन ऊपर रहेगी, श्वास को अंदर भरेंगे और ऊपर देखना है, श्वास को अंदर भर के ऊपर देखना है। थोड़ी देर के लिए इस आसन में रहना है, शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और फिर से दोनों पांवों को सीध में लाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, घुटने नहीं मोड़ें, श्वास की गति को सामान्य बनाए रखें या फिर बाहर निकाल दें श्वास को। और फिर हमारा 11वां आसन। एक बार फिर से पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे और फिर आगे आते हुए प्रणाम आसन। ये हमारा 12वां आसन। एक बार फिर से हम करेंगे प्रणाम आसन। तो ये हमारा आज का हुआ सूर्य नमस्कार। आप इसका लगातार अभ्यास करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी देर आप कर सकें अभ्यास कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले आसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।